सभी विद्यार्थियों का श्री चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 और विषय चल रहा है सामाजिक विज्ञान और अध्याय आज हमारा नया आ गया अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष। यानी अब कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। देखो हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा? पहले अध्याय में हमने पढ़ा था स्वर्णिम भारत, पढ़ा था ना स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत का मतलब सोने की चिड़िया थी और हिंदू शासक थे। जैसे हम बात करते हैं महाजनपद थे, नंद वंश था, मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, पाल वंश था, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, सातवाहन वंश, जितने भी हमने वंश पढ़े, कुषाण वंश, ये सब भारत की प्रगति के बारे में अच्छा विस्तार हुआ, खूब सारा हुआ। पढ़ा इस स्वर्णिम भारत में तो सोने की चिड़िया थी, यानी लोग दूर दूर से आते थे और खाद्य पदार्थ हम भारत बेचते थे और उसके बदले में सोना मिलता था। अच्छी शुरुआत चली कहां तक? 1206 तक। ठीक है। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा संघर्षकालीन भारत, जो भी पूरा हुआ है। कौन सा? संघर्षकालीन भारत पढ़ा है और ये हमने पढ़ा 1206 से 1757। 1206 से 1757 हमने पढ़ा। इसमें ये देखो स्वर्णिम, कोई दिक्कत नहीं थी। संघर्ष क्यों किया? क्योंकि मुसलमान आए। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ी हमने, याद रखना भी सारी जितनी बातें मैंने बताई है। दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ी थी ना। उसमें हमने 5 वर्ष मुसलमान पढ़े। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये चलो थोड़े सुधे थे, और फिर लोधी वंश। सारे मुस्लिम शासक थे। भारत ने संघर्ष किया, भारत के ज्यादा हिंदू थे, हिंदुस्तान ने संघर्ष किया। जैसे ही लोधी वंश समाप्त हुआ, मुगल वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया? मुगल, बाबर, हुमायूं, बीच में एक और आ गया शेर शाह सूरी। और युद्ध होते थे, इतने युद्ध होते थे कि भारत की जनता का जितना भी खर्चा सब युद्धों में लग जाता था और भारत को कुछ नहीं मिला। शेर शाह सूरी, अकबर आ गया, जहांगीर आ गया, शाहजहां आ गया, ठीक है, और उसके बाद में औरंगजेब आ गया। ये शासक आते गए और उसके बाद में जैसे हुए मराठा आ गए। मराठा ताकतवर हुए तो इतने में अंग्रेज आ गए। अब हम पढ़ेंगे 1757 से भारत गुलामी। ये तो आए, यहां तो संघर्ष किया था, ठीक है, संघर्ष किया था, गुलाम नहीं हुए थे। इतने गुलाम हुए तो भी हमें कुछ न कुछ मिलता रहा छितरेंगे। लेकिन इसके बाद आए मराठों को हराकर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने तो अपना इतना भयंकर रूप से साम्राज्य स्थापित किया, सब जगह अत्याचार किया, ठीक है। ये तो थे, इन्होंने भी अत्याचार किया, लेकिन इतना ज्यादा शोषण नहीं हुआ जितना अंग्रेजों ने। हमें तो बिल्कुल लौट के चले गए अंग्रेज। तो अंग्रेज साम्राज्य का प्रतिकार, यानी भारतीय लोगों ने अंग्रेज साम्राज्य का प्रतिकार किया, उनके साथ संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी, फिर भी 200 से 300 साल तक अंग्रेज जमा रहे और भारत को लूट कर चले गए। पता है ना आपको? तो उस पार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 1757 की क्रांति, 1757 से पढ़ेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, पानीपत के, कैसे मराठा और अंग्रेज लड़ते हैं, कैसे संधियां होती है, कैसे मैसूर, कैसे पंजाब लड़ता है, धीरे धीरे 1857 की क्रांति होती है, किसान आंदोलन होते हैं, जनजातीय आंदोलन होते हैं। इसके अलावा जो आपके क्रांतिकारी कौन कौन से थे, फिर कैसे जनपदों का, प्रजा मंडलों का निर्माण होता है, वो सारी चीजें हमें पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम अंग्रेजी साम्राज्य। क्योंकि आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको शुरुआत पता होना चाहिए। पाठ के नाम से सारी चीजें पता चल जाती है कि इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी साम्राज्य प्रतिकार। जो कल हमने कुछ पढ़ा था, मैंने आपको कहा था ना बोर्ड पे बताऊंगा मैं आपको, तो अब वो चीजें आपको मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ। वहां आपके समझ में आई ना आई, यहाँ आ जाएगी। अंग्रेज आ गए। सबसे पहले आपको पता है 1798 में ईस्वी में पुर्तगाली आए थे हमारे भारत में, पुर्तगाली। और हम कहते हैं ना पुर्तगाली के वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। सुना आपने? भारत की खोज की। इसका मतलब क्या हुआ? क्या भारत अभी बना था इसकी खोज थी? नहीं। क्या हुआ था?
भारत की खोज का मतलब हुआ वास्को डी गामा ने सबसे पहले, ये पुर्तगाल यूरोप में है, सबसे पहले यूरोप वासियों को ये बताया कि इस साइड में एक हिंदुस्तान देश है, ये भारत है। ठीक है, ये भारत हिंदुस्तान देश है। सबसे पहले पुर्तगाली यहां से आया था और ऐसे घूमकर, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसको पार करके इससे पहली बार यहां आया था। ठीक है, अब भारत की खोज का मतलब ये नहीं है कि भारत को खोजा था, भारत को नहीं खोजा था। ठीक है, भारत को नहीं खोजा था, इन्होंने सबसे पहले यूरोप वासियों को बताया कि यहाँ कोई हिंदुस्तान नाम का एक देश है। इसलिए हमने कहते हैं भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। यानी यूरोप के संदर्भ में सबसे पहले यूरोप वासियों को पता चला कि यहाँ भारत है। फिर ये देखो बहुत ही दूरी पार करके आया था। ये पता है जब वास्को डी गामा चला तो 50 लोग चले थे यहाँ से, और लास्ट में यानी ये ठंडे इलाकों में रहते थे, यहाँ गर्म इलाका आ गया, यहाँ फिर गर्म इलाका आ गया, ऐसे करते करते ये अकेला बचा था, बाकी 49 मर गए थे। यानी 49 में से 20-25 मर गए थे, बाकी वापिस लौट गए, अकेला बचा था। यानी ठंड से गर्मी में जाएंगे, वातावरण परिवर्तन हुआ और उनके संक्रमण हो गया, बीमारियां फैल गई और मर गई। लेकिन ये इसने कोशिश करते करते भारत की खोज कर दी, इसलिए कहते हैं भारत की खोज। तो सबसे पहले तय, अब पुर्तगाली आ गए, फिर पीछे से अंग्रेजों को, यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ अंग्रेजों को पता चला भी हम भी चलते हैं, क्योंकि इसके में इन पुर्तगालियों ने आके बता दिया कि वहां तो खूब सोना चांदी मसाले वगैरह सब होते थे। खास करके क्यों आते थे? इन यूरोप वासियों को चाहिए थी काली मिर्च, मसाले। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ठंडे इलाके में रहते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे में। कौन से ठंडे में? फ्रिज होता है ना, फ्रिज, बर्फ का में रहते, इस तरह के इलाके में रहते थे। तो यहाँ अपने तरह से थोड़ी है कि आज रोटी खा ली गेहूं की और सब्जी खा ली वगैरह, ऐसे नहीं होती। सलाद खाए ना अपने तो रोटी, दाल रोटी खा के टाइम में इनका से इनको मांस खाना पड़ता है। ठंडे इलाकों में मांस का सेवन करना पड़ता है। अब रोज का मांस बनाए तो दिक्कत आती है, और मांस का सिस्टम होता है अगर उस पर मसाले का छिड़काव किया जाए, ठीक है, तो मसालों का छिड़काव या काली मिर्च का छिड़काव किया जाए तो मांस खराब नहीं होती। इस कारण ये मांस को सुरक्षित रखने के लिए काली मिर्च और मसाले लेने के लिए यहाँ पहुंच गए। ठीक है, हमारे भारत में तो मसाले वगैरह से सब्जी बनाती है और सब्जियों में आपको तड़क भड़क सुगंध आती है, तो सुगंध पहुंच गई होगी, पता नहीं कैसे। तो इन्होंने बता दिया, फिर अंग्रेजों ने सोचा हम भी चले। तो भारत में देखो पुर्तगाली गई, डची गई, ठीक है, डच देश है, नीदरलैंड इसको, फ्रांसीसी गए, फ्रांसीसी, और ये आपका डेनमार्क गए, डेनमार्की, और स्वीडिश, ये इतने हमारे भारत में गए थे। और लास्ट में गए थे अंग्रेज। इन सब में चालाक कौन था? अंग्रेज। ताकतवर भी कौन थे? अंग्रेज। तो इन सबको हराकर हुकूमत किसने कर ली? अंग्रेजों। ठीक है, ये आपको साधारण बता रहा हूँ कि अंग्रेजों का अपने साम्राज्य का प्रतिकार हुआ कैसे। अंग्रेज धीरे धीरे गए और क्या किया, पहले तो मसाले वगैरह लाते गए थोड़ा थोड़ा, और फिर इनको क्या हुआ, लालच आ गया। और लालच कैसा आया? सबसे पहले इन्होंने इनकी जो महारानी थी, जैसे अपने राष्ट्रपति होता है ना, वहां महारानी होती है, इनकी जो महारानी थी, कौन सी? महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ये थी, क्योंकि इसकी चलती थी। इससे इन्होंने क्या किया, पूर्व में इन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांग ली। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ से इन्होंने व्यापार करने की क्या मांग ली? अनुमति। जैसे एक बड़ी, और इसने कहा कि हमने व्यापार करना है। प्रमुख व्यापारी थे इन्होंने 23 सितंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से, किस नाम से? दी गवर्नर, बड़ा सा नाम है, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट क्या होता है? व्यापारी होता है। ऑफ लंदन ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग क्या होता है? व्यापार करना, ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज। अब ईस्ट इंडीज का मतलब पूर्व के देशों के साथ। इंडीज भारत था वैसे,
द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडिया कंपनी। इन्होंने लंदन के व्यापारियों ने क्या किया, महारानी एलिजाबेथ से लंदन के लिए व्यापार करने की पूर्व के देशों के साथ सहमति मांगी। पूर्व के देशों से क्या मांगी, सहमति मांग ली। इसलिए फिर क्या हुआ, और इस एलिजाबेथ ने व्यापार करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। नाम सुना होगा आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी ने क्या किया, व्यापार किया भारत की तरफ से। और सबसे पहले 1612 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1612 ईस्वी में व्यापारिक कोठी, कोठी का मतलब आज जो उद्योग धंधे है ना, वैसा उद्योग धंधा लगाया सबसे पहले। 1612 में सूरत में व्यापारिक कोठी। और इससे पहले 1604 में उन्होंने मद्रास में सर यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। पहले मद्रास में फोर्ट सेंट जॉन फोर्ट का, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, इस किले का निर्माण किया। इसमें रहने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मद्रास में। और धीरे धीरे हावी होते गए और व्यापार करते करते फूट डालो राज करो की नीति अपनाने लगे। फूट डालो और राज करो की नीति बनानी है। फूट डालना और राज करना इनका सिस्टम बन गया। अब क्या हुआ देखो, इन्होंने क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में। उसके बाद में जितने भी मुगल शासक आए थे वो कमजोर आए थे। मुगल शासक कमजोर आए, इसलिए एक शासक आया था फर्रुखशियर 1717 में। फर्रुखशियर ये शासक आया, इससे इन्होंने व्यापार करने का फरमान जारी करवा लिया। फरमान होता है और कितनी 3000 रुपए प्रति, इन्होंने कर के हिसाब से 3000 रुपए नजराना बदले सीमा शुल्क खत्म हो गया। नजराना क्या होता है भी, हम आपको 3000 रुपए दे देंगे, आप हमें सीमा शुल्क छोड़ देना। यानी मान लो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम व्यापार करने जाए तो सीमा पर जो बॉर्डर पे शुल्क लगता था ना, वो नहीं देना पड़े। तो सीमा शुल्क से शुल्क कर माफ कर दिया। कितने 3000 नजराने में। और एक दस्तक प्रथा शुरू कर दी। दस्तक प्रथा क्या होती है, दस्तक होती है विशेष अनुमति पत्र। और मुगलों से क्या ले लिया इन्होंने, विशेष अनुमति पत्र ले लिया। किसके लिए, व्यापार करने के। धीरे धीरे अंग्रेज क्या हो गए, हावी होने लगे। तो विशेष सीमा शुल्क 3000 नजराने के रूप में, और ये हो गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो अंग्रेज है उन्होंने सारी अपनी कंपनियां स्थापित करनी शुरू कर दी लगभग। और इनका सबसे बड़ा टारगेट था बंगाल बिहार। कौन सा था, बंगाल बिहार। ध्यान रखना, उस समय बंगाल बिहार पूरे भारत में सबसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। सबसे ज्यादा यहाँ पे फसलें होती थी, सब कुछ धन यहाँ सबसे ज्यादा था। क्योंकि हम पहले पढ़े मगध है ना, मगध बिहार में था, संपन्न था। अब क्या है, आज आपसे पूछे भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, क्या बताओगे, बिहार। क्योंकि लूट के खाते इस बिहार को नील की खेती, और हम पढ़ेंगे आगे महात्मा गांधी युग और सारा नील की खेती करके और करके बिहार सबसे ज्यादा गरीब है हमारा। क्या बिहारी आते ना, अपने कहते हैं फिर बिहारी आ गए। वो बिहारी यहीं से आते हैं क्योंकि वहां इतनी बेरोजगारी है कि वो अपने राज्यों में आते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये तो घटना हो गई। अब अंग्रेजों की आंख थी कि बंगाल बिहार पर कब्जा करें, लेकिन उस समय बंगाल के नवाब थे। कौन, बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां। वो ताकतवर था, तब तक अंग्रेज वहां नहीं गए। लेकिन क्या हुआ, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां की जो नवाब था, ठीक है, नवाब का मतलब क्या होता है, जैसे राजा है ना, वहां बिहार में बंगाल में नवाब कहते थे। तो 1756 में इसकी मृत्यु हो गई और इसके पुत्र का पुत्र सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला, लेकिन बैठना कौन चाहता था, शौकत अली था, एक शौकत अली नाम का, वो बैठना चाहता था। और ये चाहिए था अंग्रेजों को कि कोई भिड़े। शौकत अली चला गया अंग्रेजों के पास कि मुझे राजा नहीं बना रहे, मुझे नवाब नहीं बना रहे। कहां का, बंगाल का। तो अंग्रेजों को तो इतना ही चाहिए था, फूट डालो राज करो।
वो शौकत अली किसके साथ मिल गया? अंग्रेजों के साथ। और अब क्या हुआ? अंग्रेजों और इस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा? प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। कब हुआ प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को हुआ। किस किस के बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेज जीत गए और यहाँ अब अंग्रेजों का हौसला बुलंद हो गया। ये तो ऐसे ही है, कोई भारतीय शासन में दम नहीं है और इसको हरा देंगे। तो फूट डालो राज करो की नीति के तहत प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी कहाँ पे है? बिहार में। और सिराजुद्दौला मारा गया। अब सिराजुद्दौला कैसे मारा गया? क्योंकि दो नाम आते हैं, मीर जाफर, अब आपको कंफ्यूज करेंगे, और एक आता है मीर कासिम। मीर जाफर और मीर कासिम किसके सेनापति थे? सिराजुद्दौला के। किसके थे? सिराजुद्दौला के। इसमें क्या हुआ? इस मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। ये तो भारतीयों की खासियत है, आपको बताइए। विश्वासघात किया और इसने अपनी सेना अंग्रेजों के साथ मिला ली। अंग्रेज इसकी जो मीर जाफर, क्योंकि जब एक राजा का सेनापति होता था ना, उसकी अलग अलग टुकड़ियां होती थी सेनाओं की। तो मीर जाफर ने अपनी सेना किससे मिला ली? अंग्रेजों के साथ। क्यों मिला ली? इसने कह दिया कि आप सिराजुद्दौला को मारकर बंगाल का मुझे राजा बना देना नवाब। अंग्रेज तो फूट डालो तैयार थे। अंग्रेजों ने क्या किया? इसकी सहायता ली और इसके मरने के बाद शासक किसको बना दिया? मीर जाफर। अब अंग्रेजों से क्या मतलब? कोई भी हो। और अंग्रेजों की खासियत थी धन लेना, लालची थे। तो मीर जाफर से इन्होंने धन का लालच करते रहे, इनकी मांग बढ़ती रही। तो मीर जाफर को गुस्सा आ गया, मैं नहीं दूंगा धन आपको। तो अंग्रेजों ने इस मीर जाफर को हटाकर शासक किसको बना दिया? मीर कासिम। बस काम था इनका तो लड़ाना। मीर कासिम भी इनसे अंग्रेजों से तंग आ गया। मारे तंग आएगा, देखो पहले वो 50-100 रुपए मांगते थे, फिर वो 200 रुपए, फिर वो 500, फिर करते करते 1000 रुपए मांगने लगे। अब बंगाल की आय मान लो कमाता ये 500 है और ये रोज के 600 देंगे तो नुकसान होगा ना। तो इसको गुस्सा आया तो इसने बगावत कर दी। बगावत करके फिर एक युद्ध हो गया। कौन सा? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध होगा। मीर कासिम ने बगावत की और बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर पता है आपको? बक्सर, ठीक है, बक्सर का युद्ध हो गया। कब हुआ? 1760, 1764। कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764। अब इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में मीर कासिम हार गया। मीर कासिम था और इधर कौन था? अंग्रेज। मीर कासिम और अंग्रेज, इसमें अंग्रेज जीत गए, मीर कासिम हार गया। और अब बंगाल पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। बंगाल पर अधिकार यानी बंगाल, मद्रास, इन सब की जो दीवानी है वो किसके हाथ में आ गई? दीवानी का मतलब वहां का जितना भी खेती से जो कराता था, राज सब होता था, सैनिक सब किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के। तो देखो प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब अंग्रेजों को एक ही चीज से डर लगता था, वो थे मराठे। कौन थे? मराठे थे। और मराठों के साथ युद्ध हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। ये बाद में होता है 1761 में। इधर थे मराठा और इधर थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठे हार गए। क्योंकि इतने दिन अंग्रेजों को डर लग रहा था कि मराठे बहुत ताकतवर है, लेकिन जैसे ही मराठे हारे ना, अंग्रेजों को लगे इनमें भी कुछ नहीं है। तो फिर आगे मराठा और अंग्रेज संघर्ष चलते हैं, संधियां होती है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।